हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिमाइंड करेंगे एक 24 स्लॉट के यूनिवर्सल एग्जॉस्ट कूलर को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक एग्जॉस्ट कूलर है। इसका 1275 आरपीएम है, 220 वोल्टेज एसी पे वर्क करता है। इसका कैपेसिटर 6 एमएफडी का इसमें यूज़ होता है और इसका स्टेटर साइज जो है दोस्तों 2.15 इंच 2.15 का है, यानी कि 2.25 इंच का है। ओके। और इसके अंदर दोस्तों जो हम गेज यूज़ करेंगे वो एल्यूमिनियम करेंगे। आप कॉपर भी यूज़ कर सकते हो। एल्यूमिनियम में दोस्तों हम इसमें 27 नंबर रनिंग में और स्टार्टिंग में 29 नंबर का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है हमने दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग की दो तरह की कॉइल बनाई है। ओके। जो रनिंग की कॉइल है उसका मैं कंप्लीट डाटा आपको बताने जा रहा हूँ। रनिंग की दोस्तों हमने दो तरह की कॉइल बनाई है। ओके। रनिंग के इसमें टोटल 4 सेट इंस्टॉल होंगे। एक सेट के अंदर दोस्तों दो कॉइल है, एक छोटी कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है। जो छोटी कॉइल है वो 9.1 इंच की है, इसमें 130 टर्न है। और जो बड़ी कॉइल है वो 10.4 इंच की, उसमें 130 टर्न है। ठीक है। तो ये दो तरह की कॉइल है जो कि आपस में ज्वाइंट है इनके। एक सिंगल कॉइल है जो कि इसके अंदर 130 टर्न है और 9.1 इंच की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं टोटल 4 सेट है। दो सेट दो दो कॉइल को है, छोटी बड़ी करके। और एक एक सेट में सिंगल कॉइल है 9.1 इंच की। ठीक है। तो ये कंप्लीट है। बाकी इसका जो कंप्लीट डाटा है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके। तो चलिए फिर इसका जो है रनिंग का वाइंडिंग करते हैं पहले, फिर स्टार्टिंग का कॉइल डालते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में भी दोस्तों इसी तरह से कॉइलें हैं। ठीक है। 4 सेट है टोटल। दो सेट दो दो कॉइलों के, छोटी बड़ी करके, और दो सेट सिंगल। तो सबसे रनिंग स्टार्टिंग की बात करें तो जो डबल वाला है उसमें 9.1 इंच का छोटी कॉइल है और बड़ी वाली कॉइल जो है 10.4 इंच का है, 10.4 का। ठीक है। और 140 टर्न है दोनों कॉइलों में। और जो स्टार्टिंग की जो सिंगल वाली है उसमें क्या रहेगा कि 9.1 इंच की कॉइल है और 82 टर्न है सिंगल वाली में। बाकी डाटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम एक कॉइल लेते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर दो तारें हैं। ठीक है। एक सेट ले लेते हैं। तो आप सिंगल का सेट भी ले सकते हैं, जिसमें सिंगल कॉइल है वो भी उठा सकते हैं, या आप डबल कॉइल का सेट भी उठा सकते हो। तो हम पहले क्या करेंगे कि डबल वाले का उठा लिया है हमने, और इसको कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। कहीं से भी आप शुरुआत इसका कर सकते हो। तो सबसे पहले जो दो कॉइलें हैं वो हम डाल रहे हैं जो एक साथ ज्वाइंट है। तो सबसे पहले छोटी कॉइल डलेगी, उसके ऊपर की तरफ फिर बड़ी कॉइल डलेगी। ओके। तो हम इस कॉइल को डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिच 3 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है। 1 से 5 में ये कॉइल डालना है, 1 से 5 में। ओके। तो 3 स्लॉट खाली बीच में छोड़ के कॉइल डालना है 1 से 5 के अंदर। और इसका जो इनर तार है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ है और आउटर तार राइट की तरफ निकल रहा है। ठीक है। अब इसकी जो बड़ी वाली कॉइल है वो भी हम डाल देते हैं, और उसका जो लास्ट का तार है वो राइट हैंड की तरफ निकलना चाहिए, इस तरफ। ठीक है। तो इसी के ऊपर वाले स्लॉट्स के अंदर डाल देते हैं, 2 स्लॉट्स में। ये छोटी कॉइल 1 से 5 में डाली है, तो इसको 1 से 7 में हम डालेंगे। ओके। तो बहुत ही आसान है इसको वाइंडिंग करना। तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए, कंप्लीट इसमें पूरी जानकारी है, इसमें कनेक्शन सहित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे कॉइल को इंस्टॉल किया हुआ है, कर दिया। तो 2 तार इसमें निकले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉइल का एक सेट डल गया है। अब इसको मोटर को उल्टा कर दिया है।
अब एक सेट हम इसके जस्ट बिल्कुल सामने इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल सामने इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 3 स्लॉट बीच में छोड़ रहे हैं और निशान निशान वाली पे हम जो है लगाएंगे। ठीक है, 1 से 5 में कॉइल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं तो हम सबसे पहले जो है छोटी कॉइल डालेंगे, उसके बाद बड़ी कॉइल डालेंगे। तो सेट से आपको सबसे पहले जो सेट उठाना हो सेम कॉइल का ही उठाना है, या तो आप छोटी छोटी का उठाइए या बड़ी बड़ी का। तो हमने जो है छोटी बड़ी वाला दोनों का उठाया है। ठीक है, आप छोटी का भी डाल सकते थे पहले, डबल वाला भी, तो हम डबल वाला उठा रहे हैं। ओके, तो हमने देखिए पहली कॉइल जो है इंस्टॉल कर दी, 3 स्लॉट बीच में छोड़कर। उस साइड में देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 6 स्लॉट लेफ़्ट राइट छुटे हुए हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में भी 6 स्लॉट खाली होने चाहिए और राइट में भी 6 स्लॉट खाली होने चाहिए और बीच में 3 स्लॉट खाली होने चाहिए और छोटी कॉइल इंस्टॉल करना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बड़ी कॉइल इंस्टॉल करेंगे 1 से, ठीक है, 7 में, 1 से 7 में। तो ये छोटी कॉइल 1 से 5 में डली हुई है और इसका इनर तार जो है लेफ्ट हैंड की तरफ और आउटर जो है राइट की तरफ निकलना चाहिए। और उसके बाद जो है 5 स्लॉट खाली बच जाएंगे लेफ़्ट और राइट, ये कॉइल डालने के बाद। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब आप छोटी कॉइल डालें तो आपको लेफ़्ट में भी 5 छोड़ के डालना है, एक साइड एक सिरा, और ठीक है, तो ऐसे करके डालना है, एक साइड 6 और दूसरी साइड भी 6 करके, और बीच में 3 छोड़ करके डालना है। तो ऐसे परफेक्ट ही डल जाएगा सही तरीके से। अब इस पे जो है हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल का ऐप डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारी YouTube चैनल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे Instagram पेज पे जाने के लिए, Facebook पेज पे जाने के लिए या वेब पेज पे जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे सेकंड चैनल राउज इलेक्ट्रिकल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। ओके, तो इस पर हम स्लॉट पेपर लगा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों हम जो है 7 नंबर फिल्म पेपर का यूज़ कर रहे हैं, 7 नंबर। ठीक है, तो इसमें आप मोटर, इस तरह की मोटर में काफ़ी कम जगह होती है तार डालने के लिए, तो इसमें आप पतले पेपर का ही यूज़ करें। ठीक है, आप फिल्म पेपर का यूज़ करें, नहीं तो तार डालने में दिक्कत आपको आ सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेफ़्ट साइड ये डाल दिया है और राइट साइड भी इसको डाल दिया है। तो दो तार निकल गए हैं, इनर आउटर, और 3 स्लॉट इनके बीच में हो गया है। तो दो का जो सेट था हमारा रनिंग का कंप्लीट हो चुका है, दो कॉइल वाला। अब हमारा जो है सिंगल कॉइल का सेट हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको लेफ़्ट भी डाल सकते हो पहले, राइट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी 1 2 3 ये 3 कॉइल आपको, 3 स्लॉट आपको छोड़ने। ठीक है, तो सिंगल कॉइल है। ठीक है, 9.1 इंची, तो इसके 2 तार हैं। इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी डाल सकते, तार एक साइड ही आने चाहिए। ठीक है, इसमें इनर आउटर जो है आप, ठीक है, उसको उल्टा सीधा कैसे भी करके डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो 2 का आपको डालना है वो ध्यान रखना, उसमें पहले छोटा डले और फिर उसमें तार ठीक से निकलने चाहिए। उसमें इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ और आउटर राइट में निकलना चाहिए, ये ध्यान रखना बस आपको। तो इस कॉइल को भी हमने इसमें डाल दिया, 3 स्लॉट बीच में खाली छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम घुमा लेते हैं मोटर को।
तो सभी के बीच में 3-3 स्लॉट खाली हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 स्लॉट हैं, तो 3 स्लॉट बीच में बिल्कुल खाली छोड़ेंगे और जो लेफ़्ट एंड राइट के जो स्लॉट है उसमें हम कॉइल डाल लेते हैं। तो इस तरह से सभी कॉइलों के बीच में 3-3 स्लॉट खाली बच गए हैं और यहाँ पे जो है रनिंग का जो है कंप्लीट वाइंडिंग हो गया है। अब स्टार्टिंग का वाइंडिंग करते हैं। चलिए, स्टार्टिंग का डेटा मैंने आपको बता दिया है। 2 सेट डबल डबल के हैं, 2 सेट सिंगल सिंगल को। दोस्तों बाकी लिखित में डाटा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट डाटा ले सकते हैं इस मोटर का। ओके, तो जैसे रनिंग में कॉइल थी वैसे के वैसे स्टार्टिंग में भी है। स्टार्टिंग में भी 2 सेट जो हैं छोटी बड़ी कॉइल करके हैं, 2 सेट 2-2 कॉइलों के, 2 सेट सिंगल सिंगल कॉइलों के। जो छोटी कॉइल है जो कि डबल वाले सेट की है उसका लंबाई 9.1 इंच है और बड़ी वाली का 10.4 इंच है और दोनों के अंदर 140 करके टर्न है और इसमें गेज 29 नंबर एल्यूमिनियम का किया गया है। और जो सिंगल वाली है स्टार्टिंग की वो 9.1 इंच की है, 82 उसमें टर्न है। तो इसको अब हम एक कॉइल हम उठा लेते हैं। तो आप डबल का भी उठा सकते हो सेट पहले स्टार्टिंग में और सिंगल का भी। तो हमने दोस्तों जो है सिंगल का उठा लिया है। उसमें 2 तारे हैं, वो तार एक साइड ही आपको रखना है जैसे रनिंग का हमने रखा था, और एक साइड ही रखना है तार। और ठीक है, और उसको दोस्तों सेम पिच के अंदर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो भरे हुए जो 3 स्लॉट हैं उनको छोड़ करके इसको डाल देना है 1 से 5 में। इसको आप कहीं से भी डालना स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने पहले जो है सिंगल कॉइल डाली है, सिंगल कॉइल का सेट डाला है, सिंगल डाला है, उसके बाद आप डबल का डालिए, फिर सिंगल का, फिर डबल का, ऐसे करके आपको डालना है। यानी कि सिंगल सिंगल आमने सामने आना चाहिए या डबल डबल आमने सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने सिंगल लिया, फिर सिंगल ले लिया, फिर डबल ले लिया, फिर डबल ले लिया, ऐसे नहीं। तो आमने सामने आना चाहिए, पहले सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे, या पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनिंग के भरे हुए हैं उनको बीच में ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 स्लॉट बिल्कुल भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, जो कि रनिंग से भरे हुए हैं, तो उनको बीच में ले लेना है और फिर डालना है। अब दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने पहले सिंगल सिंगल ही उठा लिया है। ओके, और उनको आमने सामने हम डाल रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले सिंगल फिर एक डबल उठाया, फिर सिंगल फिर एक डबल, ऐसे कर सकते हो। तो बात वही आती है। सेम टू सेम डलेगा जैसे हमने रनिंग में डाला है। बात यह था कि पहले हमने खाली स्लॉट छोड़े थे बीच में, लेकिन अब हमको भरे स्लॉट बीच में लेते चलना है। वही पिच रहेगी। सिंगल कॉइल है 1 से, ठीक है, सिंगल कॉइल जो है उसकी 1 से 5 रहेगी, 3 भरे स्लॉट छोड़ के रनिंग के बीच में। और जो डबल वाली है स्टार्टिंग की, उसकी छोटी कॉइल जो है 1 से 5 में, बड़ी 1 से 7 में, ऐसे ही डलती चली जाएगी। दोस्तों ये जो मोटर है 24 स्लॉट पे वर्क 24 स्लॉट की है और ये जो है 1275 के आसपास आरपीएम इसमें जनरेट होते हैं और इस पर लोहे की ब्लेड चलती है।
और ये एग्जस्ट कूलर में देखा जाता है और काफ़ी अच्छी तेज़ी से हवा देती है। अगर आप इसे कॉपर से वाइंडिंग करना चाहो, ठीक है, तो इसके अंदर जो है 435 ग्राम कॉपर वायर का इसका वेट रहेगा, कॉपर से अगर इसको वाइंडिंग करना चाहो तो आप। या इससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और इसके अंदर जो गेज का यूज़ आप करना चाहें कॉपर के अंदर, तो इसमें आप जो है 27 और 29 ही रखें कॉपर में भी, ठीक है। गेज को मोटा ना करें, इसी गेज पे इस पे सही स्पीड बनती है। वैसे हमको जब भी मोटर हम रिवाइंड करते हैं तो एल्युमिनियम जो गेज होता है उसको हमें मोटा करना चाहिए। तो इसमें अगर हम गेज मोटा करते हैं इस मोटर के अंदर तो डलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमको टर्न भी कम करने पड़ेंगे, तो ऐसे में दिक्कत भी खड़ी हो सकती है, मोटर हीट भी हो सकती है। तो आप सेम डाटा लगाए जो इसके अंदर निकले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 3 स्लॉट भरे हुए 1 2 3 छोड़ करके भरे हुए कॉयल को डालेंगे 1 से 5 1 से 7 के अंदर। तो डबल का उठा लेना है और छोटा कॉयल पहले हम डालेंगे 1 से 5 में, बड़ा वाला 1 से 7 में। अब देख सकते हैं छोटी कॉयल हमें पहले लेनी है स्टार्टिंग का, और इसका जो तार है, जो इनर तार है, इनर वायर है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो आउटर है जो कि बड़ी कॉयल से आएगा वो राइट हैंड की तरफ ही रखना है। तो यहाँ से तार देख सकते हैं, जो फर्स्ट का आउटर निकला हुआ फर्स्ट कॉयल का, छोटी कॉयल का, वो घूमता हुआ लेफ्ट में चला जाना चाहिए, और जो बड़ी कॉयल है उसका जो लास्ट में जो अंतिम तार है, जो आउटर तार है, वो राइट में निकलना चाहिए। अगर उसका लेफ्ट में निकल जाता है तो उल्टा डल जाएगा वो कॉयल। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। तो यही आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं अच्छे से, और जो कॉयल का तार जो होता है उलझ जाता है तो उसको अच्छे से परफेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से निकला तार उधर जाना चाहिए, पहली कॉयल का निकला राइट से निकला तार लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, और फिर बड़ी कॉयल का अंतिम तार राइट की तरफ निकलना चाहिए, आउटर तार। तो ऐसे ये बिल्कुल ठीक होते हैं कनेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम बचा सेट डाल लेते हैं। तो मोटर को उल्टा कर लेते हैं, जस्ट इसके सामने बचे हुए 4 खाली स्लॉट्स हैं, इनमें डलेगा, और बीच में भरे हुए 3 स्लॉट छोड़ने 1 2 3 करके, ठीक है, जो कि रनिंग के हैं। 1 2 3 ये 3 स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं, और पहले 1 से 5 में, फिर 1 से 7 में क्लियर स्लॉट है बिल्कुल खाली, उसमें कॉयल को डालना है। फिर दोस्तों इसको डालने के बाद आपको इसके कनेक्शन भी समझाएंगे। तो पहली कॉयल ले लेते हैं सेम तरीके से, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, और कॉयल को डाल लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस मोटर का वाइंडिंग डायग्राम या कनेक्शन डायग्राम हम आपको दे देंगे।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से कॉइल डालने के बाद, छोटी कॉइल डालने के बाद हमको बड़ी कॉइल इंस्टॉल करनी है। छोटी कॉइल का एक तार जो इनर तार है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ है, सेकंड तार आउटर तार जो है राइट की तरफ है, और ये राइट से अब जो है ये लेफ़्ट में जाना चाहिए, लेफ़्ट में जा कर के फिर बड़ी कॉइल का फिर राइट में निकलना चाहिए, इस तरह से। तो यही कॉइल का डालने का तरीका है। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट जो है कॉइल डल जाता है। हमने वीडियो को बीच बीच में थोड़ा स्किप किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती थी। और इसके तार निकल आए हैं, टोटल तार हैं इसमें, ठीक है। 4 कॉइल रनिंग का है, तो 4 के 8 तार, रनिंग के 8 तार, स्टार्टिंग के 16 तार हैं। तो इसका कनेक्शन करना अब हम शुरू कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आपको कनेक्शन पे ध्यान देना है, ओके। अगर कोई भी आपका कमेंट आप कमेंट कर सकते, कोई भी आपके मन में डाउट हो तो हम कनेक्शन डायग्राम पे वीडियो डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रनिंग के जो तार हैं इनर आउटर करके सभी सेट में 2-2 तार हैं। तो 4 सेट स्टार्टिंग के हैं, 4 सेट रनिंग के, सभी में 2-2 तार है, एक इनर है एक आउटर। तो हमने स्टार्टिंग के तारों को अंदर की तरफ कर रखा है और रनिंग के तारों को बाहर की तरफ खींच रखा है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला कोई भी सेट आप पकड़ सकते हैं कनेक्शन के लिए। तो हम पहले रनिंग में कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग के यहाँ पे इस सेट में 2 तार हैं, तो एक पहला तार है एक दूसरा है। तो ये तार जो है हम इसको छोड़ देते हैं और दूसरा तार पकड़ते हैं, आउटर तार। तो पहले का आउटर जो है दूसरे के आउटर के साथ हम ज्वाइंट करेंगे। रनिंग में पहले का आउटर पकड़ा और दूसरे के आउटर के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब दूसरे का इनर बचा है, दूसरे का इनर बचा है जो कि तीसरे के इनर के साथ हम इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पहले का आउटर दूसरे के आउटर के साथ और दूसरे का इनर तार तीसरे के इनर के साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है, तीसरे के इनर के साथ। उसके बाद तीसरे का आउटर बचेगा जो कि चौथे के आउटर के साथ कनेक्ट होगा, चौथे के आउटर के साथ, चौथे सेट के आउटर के साथ तीसरे सेट का आउटर, और फिर चौथे का इनर बच जाएगा और पहले का इनर बच जाएगा, ये बाहर निकलेंगे 2 तार। इसी तरह से स्टार्टिंग के भी दोस्तों, स्टार्टिंग के भी आप देख सकते हैं, रनिंग के मैंने नीचे कर दिए हैं कि किसी भी साइड से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस तारों को स्टार्टिंग के खोल लेता हूँ। तो सभी सेट में 2-2 तारें हैं। तो किसी भी सेट का एक तार पकड़ ले। तो पहले का आउटर हमने जो है पकड़ा, दूसरे के आउटर से जोड़ दिया स्टार्टिंग में, पहले का आउटर दूसरे के आउटर से। अब दूसरे का इनर तीसरे के इनर से जोड़ देना है, ठीक है, दूसरे का इनर तीसरे के इनर से, और तीसरे का आउटर जो है वो चौथे के आउटर से जोड़ देना है। अब इसी सेम तरीके से जैसे रनिंग में, अब ऐसे करके 2 तार बचेंगे, एक पहले का इनर और एक चौथे का इनर। तो 2 तार रनिंग में बचे हैं, पहले का इनर चौथे का इनर। ऐसे 2 तार स्टार्टिंग में, पहले का इनर चौथे का इनर। तो 4 तार हैं, स्टार्टिंग के 2 तार हैं जो इनर हैं वो बाहर निकलेंगे, उसमें ब्लैक तार जुड़ेंगे स्टार्टिंग में, और रनिंग में रेड तार जुड़ेंगे, लाल तार। तो मैंने कंप्लीट चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसको जो है हम स्लीव के माध्यम से जो है बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने जैसे समझाया था सेम टू सेम वैसे ही हमने कनेक्शन कर लिए हैं, और जो जॉइंट है उसके बीच में स्लीव लगाया है ताकि आपस में तार ये जो है टच ना हो। और अब रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक पेपर का टुकड़ा काट के लगा लेना है, जिससे रनिंग और स्टार्टिंग जो है आपस में टच ना हो। अगर दोस्तों ये टुकड़ा इसलिए लगाया जाता है, अगर रनिंग और स्टार्टिंग जो है आपस में टच होंगी
तो वो क्या होगा कि उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसको बचाने के लिए, ठीक है, मोटर ना जले इसलिए टुकड़ा लगाना अनिवार्य होता है। तो पेपर का टुकड़ा आप जरूर लगाएं और इसको हम जो है कंप्लीटली इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम जो है अपने वायर जोड़ेंगे बाहर के लिए। अगर दोस्तों आपको जो है इस मोटर वाइंडिंग के अंदर कोई भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कई बार, तो अगर आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत हो रही हो, कनेक्शन समझ में नहीं आए, तो हमें कमेंट जरूर करें। तो हमने देखिए जो स्टार्टिंग के 2 इनर तार बची थी उसमें ब्लैक तार लगा दी है 2, और जो रनिंग की बची थी उसमें लाल तार लगा दिए 2, और उस पर स्लीव चढ़ा दी अच्छे से। ठीक है, और इस पर फिर धागा मार देना है, अच्छे से धागा मार देना, तो हमारी मोटर कंप्लीटली तैयार है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, इसका कंप्लीट डाटा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे सेकंड चैनल को रावजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और कोई भी आपके कमेंट हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, इसमें कन्फ्यूज हो गए हो आप कुछ भी, तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो कुछ चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य पार्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।